नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। सूर्य 14 अप्रैल दिन मंगलवार को दिन में 11:25 पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन को छोड़कर मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य 15 मई दिन शुक्रवार को दिन में 9:59 तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। अर्थात बैसाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को दिन में 11:25 के बाद ग्रहों में राजा सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य का गोचर बृहस्पति की राशियों में धनु में और मीन में होता है, तब उस महीने को खरमास के रूप में हम जानते हैं। इस समय में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए मुहूर्तों का अभाव हो जाता है। इसमें पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि के लिए समय ठीक होता है, लेकिन मुहूर्त नहीं मिलते। 14 अप्रैल के बाद जब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त मिलने लगेगा। चारों तरफ सहनाई की गूंज सुनाई देगी। तो जब सूर्य उच्च के होंगे तो क्या क्या असर डालेंगे? तो सूर्य जब उच्च के होंगे तो अपने शुभ परिणाम में शुभता प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे और विवाह आदि शुरू हो जाएगा। तो इनका सभी लग्नों पर, सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर मीन तक, आज हम यहाँ पर इसी की चर्चा करने वाले हैं, यही बात करने वाले हैं। तो मेष के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये करेंगे, सरकारी तंत्र से लाभ बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व में तीव्रता लाएंगे, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न करेंगे। थोड़ा आपका जो स्वभाव होगा अड़ियल हो जाएगा। पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि करेंगे, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी, नई डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। सिर की समस्या अर्थात सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, दिमाग में अस्थिरता आ सकती है, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वृषभ की बात अगर करते हैं तो दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, घर और गाड़ी से जुड़ा हुआ कार्य बनता हुआ दिखाई देगा, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर सामान्य चिंता बढ़ती हुई दिखाई देगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। दूरस्थ यात्रा पर खर्च भी होगा, आंखों की समस्या पर तनाव भी बढ़ेगा, भोग विलासिता बढ़ेगी। वाहन अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो घर में अगर वाहन है तो उस पर खर्च बढ़ सकता है, उसकी मरम्मत इत्यादि पर खर्च बढ़ सकता है। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक पक्ष में मजबूती आ रही है, पराक्रम और पुरुषार्थ आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, भाई बहनों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, राजनैतिक वर्चस्व में वृद्धि हो रही है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल रहा है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है। कर्क की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ में वृद्धि के संयोग बनते दिखाई देंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पर अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। पारिवारिक कार्यों में शुभता बढ़ेगी, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा, नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति होगी, पिता का सुख सानिध्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा,
हृदय अथवा सीने की कोई तकलीफ है, गले का कोई रोग है, इन्फेक्शनल स्थिति है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके कारण आपको तनाव हो सकता है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि हो सकता है। धन संबंधित कार्यों में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। अगर हम सिंह की बात करेंगे तो मनोबल आपका बड़ा अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक बल आपका बहुत बढ़िया होगा। व्यवसाय विशेष करके वाणी व्यवसाय, सेल्स मार्केट, रियल एस्टेट इत्यादि से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग पौरुष से जुड़ा काम करते हैं, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए समय बड़ा अनुकूल रहेगा। व्यक्तित्व में आपके निखार दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ एवं परिश्रम में आप वृद्धि करेंगे। पिता का सुख सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद उनका आपको प्राप्त होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। दाम्पत्य में अवरोध अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कन्या की अगर हम बात करते हैं तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सोच समझ कर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आंखों की समस्या भी इस बीच में खर्च करा सकती है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ा रह सकता है। दांत की समस्या पर खर्च बढ़ सकता है। पेट और पैर को लेकर आप तनाव महसूस करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की स्थिति बनेगी। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगा। धन बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना ही होगा अच्छे जीवन के लिए। तुला की अगर हम बात करें तो साझेदारी के कार्यों से लाभ हो रहा है। आय और व्यापार में वृद्धि हो रही है। व्यक्तित्व में वृद्धि हो रही है। व्यक्तित्व की तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है। सरकारी तंत्र से लाभ हो रहा है, चाहे वो ठेकेदारी कर रहे हो आप, नौकरी कर रहे हो आप, लाइजनिंग कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के लिए प्रयासरत है तो आपके लिए समय ठीक है। मानसिक तीव्रता आपकी थोड़ी बढ़ी रहेगी, जिसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर, प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। हो सकता है कार्यों की व्यस्तता के कारण जीवन साथी को आप समय न दें तो भी एक नकारात्मक प्रभाव आ जाए। प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहना है। साझेदारी के कार्यों में भी बड़ी ही व्यवस्थित प्रकृति अपनानी होगी आपको। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है जो लोग विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अनुकूल प्रद रहेगा। शत्रुओं पर आप जीत हासिल करेंगे। दूरस्थ यात्रा का खर्च बढ़ेगा, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, व्यापारिक यात्रा हो, कुछ भी दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई देगा। आंखों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें। इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चश्मे का नंबर बदलवा सकते हैं। कुछ न कुछ आंखों को लेकर के आपको तनाव महसूस हो सकता है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। मनोबल में वृद्धि होगी। भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि हो रही है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब हम धनु की बात अगर करते हैं तो आर्थिक पक्ष इनका बड़ा मजबूत रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। बुद्धिमत्ता के आधार पर आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। बौद्धिक आधार पर आप अपना प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग सानिध्य आपको मिलेगा। पिता का सुख बढ़ेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। मानसिक बल में वृद्धि आपको होती दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो सीने की तकलीफ थोड़ी सी बढ़ रही है आपकी, जैसे बीपी हो गया, घबराहट हो गया, उलझन हो गया, कुछ न कुछ सीने की तकलीफ को लेकर, नींद कम आ जाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वाहन आदि को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य के कारण सुख में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, खर्च बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बेहतर रहेगा। इन सब के बावजूद आप अच्छा करने को सोचेंगे।
सरकारी तंत्र से भी लोग जुड़े हैं, उनको लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा, परंतु उच्च अधिकारियों से तनाव भी हो सकता है। ठेकेदारी से अगर आप जुड़े हुए हैं, लाभ कमाना चाहते हैं तो समय ठीक है। मानसिक बल में कमी आएगी, विशेष करके घबराहट में वृद्धि हो सकती है। कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो पराक्रम, पुरुषार्थ, सामाजिक दायरे में, मित्रता में, भाई बहनों के सुख सानिध्य में एक बेहतर स्थिति बन रही है। दैनिक आय, दैनिक रोजगार में आप सफलता पूर्वक वृद्धि करने जा रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। साझेदारी के कार्यों में प्रगति हो रही है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। मानसिक उलझन में वृद्धि हो रहा है। आंतरिक जिद में वृद्धि हो रही है। मीन की अगर हम बात करते हैं तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, नियंत्रण में रखना जरूरी है। पारिवारिक उलझन बढ़ रहा है, घरेलू तनाव बढ़ रहा है, आंख का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, दांत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वाणी पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में वृद्धि हो सकती है, यहां पर भी धैर्य रखना है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पेट की समस्या के कारण भी तनाव बढ़ेगा। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। बार बार मैं कह रहा हूं कि यह समय वाणी की तीव्रता के कारण पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य में अवरोध की स्थिति, धन संग्रह में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य सुख और प्रेम संबंधों को लेकर के भी थोड़ा सा मनमुटाव अथवा अवरोध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक सूर्य जब उच्च राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे, इसकी चर्चा हुई। हम अलग कार्यक्रम में नए विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।